नमस्कार, आप सुन रहे हैं पलामू की आवाज कैपिटल न्यूज। और आज कैपिटल न्यूज के साथ खास बातचीत करने के लिए एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने रांची विधानसभा को 6 बार प्रतिनिधित्व किया है। जी हां, 6 बार के विधायक रह चुके और शहरी विकास मंत्री रह चुके चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह, जिन्हें हम प्यार से सीपी सिंह के नाम से भी जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। तो आज हम सीपी सिंह जी से खास बातचीत करेंगे कुछ विषयों पर, कुछ मुद्दों पर, और जानेंगे उनकी बेबाक राय कि वो क्या राय रखते हैं। सर, सबसे पहले कैपिटल न्यूज से जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल, आप पलामू की मिट्टी में पले बढ़े हैं, नौगाड़ा के रहने वाले हैं, पलामू आपकी मातृभूमि है। इस नाते जो पलामू के युवा हैं, जो पलामू के लोग हैं, वो आपसे खास अपेक्षाएं रखते हैं। फिलहाल का जो समय है वो झारखंड ही नहीं बल्कि पलामू के लिए जो भाषा विवाद का एक बहुत बड़ा कारण बना हुआ है। यहाँ के जो युवक हैं वो भोजपुरी मगही के मकड़ जाल में उलझे हुए हैं। इसे लेकर नित नए खबरें आ रही हैं, नित नई चीजें देखने को मिल रही हैं। सीपी सिंह सर की क्या राय है इस बारे में? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो भाषा विवाद आप झारखंड के अंदर देख रहे हैं, ये भाषा विवाद के नेपथ्य में झारखंड की सरकार है। झारखंड की सरकार नहीं चाहती कि झारखंड के युवाओं को नौकरी मिले, और यही कारण है कि आपने देखा होगा कि सत्ता में आने के बाद इन्होंने वादा किया था कि प्रत्येक वर्ष 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे जी, लेकिन एक भी युवाओं को इन्होंने नौकरी नहीं दिया। इन्होंने कहा था 2021 का वर्ष नियुक्ति का वर्ष होगा। एक व्यक्ति को इन्होंने नियुक्ति नहीं दिया, बल्कि जिनका भले ही वो अनुबंध पर ही क्यों ना हो नौकरियां प्राप्त थी, उनकी नौकरी छीनने का काम किया गया, और आगे भी बदस्तूर जारी है। ये नौकरी तो देना चाहते नहीं। हाँ, भाषा विवाद में उलझाकर सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम अवश्य कर रहे हैं। ये भाषा विवाद, जाति विवाद, धर्म विवाद, ये सब अफीम की नशा से भी भयानक नशा है। बिल्कुल, इसके अंदर लोगों को नौकरी मिले या न मिले, आपस में भाषा विवाद को लेकर के आज जिस प्रकार के वातावरण विषाक्त हो, ये झारखंड के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। कहीं न कहीं झारखंड के विकास को विराम लगाने का ये सब कुत्सित प्रयास है। मेरा ये कहना है कि भाई, स्थानीय भाषा जिस जिले में जो बोली जाती है, तो वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ के युवाओं के लिए स्थानीय भाषा आपने रखा है, यह स्वागत योग्य है। हम लोग उसकी प्रशंसा करते हैं कि भाई आपने स्थानीय लोगों को जिलावार तृतीय वर्ग और चतुर्थ वर्ग की नौकरियों में वहाँ के लोगों की हिस्सेदारी मिले, भागीदारी मिले। लेकिन पूरे झारखंड के प्रत्येक जिले में आपने उर्दू तो रख दिया, बिल्कुल, लेकिन हिंदी को कहीं नहीं रखा। बिल्कुल। साथ ही साथ सर, जिले के अनुसार भाषाओं का चयन किया गया है। कहीं पे भोजपुरी की अनिवार्यता की गई है, तो कहीं मगही को अनिवार्य किया गया है। तो इस तरह से भाषा का जो विभागीकरण है, जो भाषा को बांट दिया गया है, वो कितना सही है और उस पर क्या राय है? मैं देखिए, क्या है कि आप देखिएगा, पलामू जिले में, गढ़वा जिले में, मैं यहीं से बिलोंग करता हूँ जी, मेरा जन्म भी यहीं हुआ है। बिल्कुल। तो मुझे याद है कि यहाँ की भाषा जो होती है मगही भोजपुरी मिक्स होती है। न यहाँ की प्योर भोजपुरी भाषा है और न प्योर मगही है, दोनों का मिक्स भाषा है। जैसे आप क्या कर रहे हैं, क्या करत पड़ा जी, यही बोलता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब स्थिति ये है, पलामू के युवा किस भाषा में परीक्षा देंगे? हिंदी हमारी मातृभाषा है, झारखंड की भी मातृभाषा। ये अलग विषय है कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में, अलग अलग जिलों में कहीं मुंडारी बोलते हैं, कहीं खोरठा बोलते हैं, कहीं हो बोलते हैं, कहीं सादरी बोलते हैं, कहीं सादरी पचपरगनिया बोलते हैं, कहीं संथाली बोलते हैं। अलग अलग जिले में अलग अलग तरह से बोलते हैं। तो आपने उर्दू को तो रख दिया,
तो उर्दू को इसलिए आपने रखा ताकि एक समुदाय विशेष का वोट ले सके। ये तुष्टीकरण नीति की प्रकाष्ठा है। आपने हिंदी को हर जिले से गोल कर दिया। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की क्या राय है? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की क्या राय है, ये राय तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष या प्रवक्ता है, उनके पदाधिकारी बताएंगे। एज ए झारखंड का नागरिक होने के नाते, एक विधायक होने के नाते मेरा स्पष्ट मंतव्य है कि आपने जो स्थानीय भाषा को जिलावार रखा है, जैसे संथाल के क्षेत्र में आपने संथाली रखा है, जो मुंडारी क्षेत्र है वहाँ आपने मुंडारी रखा है, कहीं हो रखा है, कहीं खोटा रखा, तरह तरह के जो भाषाएं हैं, 9 स्थानीय भाषाएं हैं, उनको रखा है। आपने अच्छा काम किया है, वो रहना भी चाहिए, लेकिन हर जिले में हिंदी भी रखना चाहिए था। उर्दू के साथ साथ उर्दू तो आपने रखा है, लेकिन हिंदू को गलत है। हम उर्दू के साथ साथ हिंदी की बात नहीं करते। आप हिंदी के साथ उर्दू को रखते हैं तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपने उर्दू को रखा, हिंदी को गायब कर दिया। दूसरी बात यह है कि देखिए, इंग्लिश को भी ऐच्छिक विषय में रखना चाहिए था, क्योंकि देखिए आज कितना भी कह लीजिए, लेकिन इंग्लिश एक ऐसी चीज हो गई है कि आज हर कंपटीशन में इंग्लिश जानना जरूरी होता है। बिल्कुल, ग्लोबल लैंग्वेज। तो मैं ये कह रहा था कि हिंदी को आप हर जिले में रखना चाहिए, स्टेट स्तर पर रखना चाहिए, जिला स्तर पर रखना चाहिए, साथ ही स्थानीय भाषा को आप रखिए। और सर, एक और बड़ी बात है कि भाषाओं का सम्मान, ठीक है, ये केंद्र सरकार के लिए भी आवश्यक है, राज्य सरकार की भी जिम्मेवारी बनती है, लेकिन बोलना और लिखना ये 2 अलग अलग चीजें हैं। एक भाषा जो हमारी जुबान पर है, जो हम बोलते आए हैं, बचपन से सुनते आए हैं, उसको जब आप लिखने में जाएंगे तो उसको लेकर कितनी असुविधाएं होंगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। नहीं, आज के दिन मैं तो बता रहा हूँ ना, क्या मान लिया, ठीक है, मगही भोजपुरी की बात करें, ठीक है, मगही भोजपुरी को रहना ही चाहिए, लेकिन उसको लिखने आप यदि जो एग्जामिनर होगा, यदि एग्जामिनर चाह जाएगा तो एग्जामिनर जो आपका कॉपी जांचेगा, तो आप न शुद्ध भोजपुरी लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, न शुद्ध मगही है, ये मिक्स है। पलामू गढ़वा की भाषा जो है ये मिक्स भाषा है, तो ऐसी स्थिति में आपको 0 आएगा। बल्कि थोड़ी अंगिका भी यहाँ सर देखी जाती है, जो गया क्षेत्र की भाषा है, बगल क्षेत्र की भाषा है, पलामू की भाषा, थोड़ा अंगिका देखिए भाषा है आपको गोडा जी, भागलपुर के बगल में है गोड्डा, सब क्षेत्र में बांका अंगिका बोली जाती है। तो हमारे झारखंड में गोडा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हिंदी रहने से सारी समस्याओं का समाधान था, लेकिन हिंदी आपने जानबूझकर इसलिए हटाया है ताकि आप उर्दू भाषा वालों को लाभ पहुँचा सकें, यानी सारी नौकरियों में एक समुदाय विशेष के लोग आ सकें, इसलिए जानबूझ करके हिंदी आपने हटाया है। मैं पूछता हूँ, जो समुदाय विशेष का व्यक्ति नहीं है, क्या उर्दू बोल सकता है, क्या उर्दू लिख सकता है क्या, और नहीं तो फिर उसको रखने का क्या होता है? ये सब सरकार की सोची समझी रणनीति के तहत है, वो तुष्टीकरण कर रही है, एक समुदाय का वोट पाने के लिए इस तरह का काम कर रही है। आने वाले दिनों में भाषा विभाग को किस रूप में देखते हैं, ये थमेगा, बढ़ेगा, क्या कंक्लूजन निकलेगा, जो युवाओं का भविष्य दांव पर लगा है वो कहाँ तक पहुँच पाएगा? देखिए, युवाओं का भविष्य युवाओं में है, उन्हें तो भाषा विवाद में फंसना नहीं चाहिए। मेरा कहना है कि भाषा विवाद कहीं बोलते हैं कि इसको हटाओ, उसको हटाओ, उसको हटाओ। अरे भैया, आप हटाओ की बात क्यों करते हैं? हटाने की बात तो करनी नहीं चाहिए, जोड़ने की बात करनी चाहिए। मेरा कहना है कि वही हिंदी यदि हो जाता है तो
सर्वमान्य हल ये है कि हिंदी हो जाना चाहिए। मैं हटाने की भी बात नहीं करता, मैं जोड़ने की बात करता हूँ। जोड़ने की बात करता है तो मेरा कहना है कि हिंदी को तो जोड़ना ही चाहिए, रखना ही चाहिए, हर हालत रखना चाहिए। और प्रारंभ से हम लोगों ने हिंदी भाषा में हमारे जनरेशन के सभी लोगों ने हिंदी भाषा में ही परीक्षा दी है। भाषा विवाद से इतर कुछ और भी ऐसी घटनाएं हैं जिस ओर मैं सीपी सिंह जी का ध्यान ले जाना चाहूँगा, जिनमें सबसे बड़ी समस्या है झारखंड की मॉब लिंचिंग की। हाल फिलहाल में ही सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान 2 समुदायों में जो झड़प हुई है और जिसमें रुपेश पांडे जो 18 वर्ष के युवक थे उनकी जान गई है, उसे जो राजनीतिक रूप रंग दिया जा रहा है उसे किस रूप में देखते हैं आप? राजनीतिक रंग ये नहीं है। रुपेश पांडे की हत्या न कोई विवाद है इसमें, न कोई राजनीतिक रंग है। देखिए, मॉब लिंचिंग होती है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म समुदाय का हो। सवाल ये है कि रुपेश पांडे की मॉब लिंचिंग हुई तो रुपेश पांडे की मॉब लिंचिंग हुई तो सरकार उसकी ओर तवज्जो नहीं दे रही है। यही एक दूसरे समुदाय विशेष का मॉब लिंचिंग हो जाता है तो साहब ये मामला पूरा यूनों तक चल जाता है। बिल्कुल। दुर्भाग्य इस बात का है कि हमारे यहाँ के जो सो कॉल्ड सेकुलर पत्रकार अपने आप को कहते हैं, डिजाइनर पत्रकार, लुटियंस पत्रकार, ये सारे के सारे खामोश क्यों हैं? हमारे यहाँ एक तबरेज जो एक कथित तौर पर चोर था, उसकी मॉब लिंचिंग हो जाती है। मैं उसके समर्थन नहीं करता। कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं, क्योंकि उसके लिए पुलिस प्रशासन है, न्यायालय है। तो उसकी मॉब लिंचिंग हुई तो इसकी गूंज यूं तक सुनाई थी। करोड़ों रुपए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको। मेरा कहना है कि रुपेश पांडे की हत्या हुई, मॉब लिंचिंग हुई तो आज सब खामोश बैठे हुए, सारे मोमबत्ती गिरोह में घुस गए। राजनीतिक दृष्टि से देखिए तो बंटी बबली यानी राहुल और प्रियंका की जोड़ी खामोश है। वो इसके लिए नहीं आते हैं, इस पर ट्वीट नहीं करते हैं। और तो और कपिल शर्मा जी को 5 घंटे एयरपोर्ट पर बैठा करके उन्हें वापस लौटा दिया जाता है। सहानुभूति के तो शब्द बोलने की भी आज़ादी नहीं दी जाती है। कल आप कपिल शर्मा के साथ जो हुआ तो हुआ, दुनिया जानती है। कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे कई नेता, पूर्व मंत्री, सांसद हमारे हजारीबाग के वो जा रहे थे। कल 12वां भोज था, उसमें शामिल होने जा रहे थे, उनको नहीं जाने दिया गया। तो 4 दिन तक वहाँ नेट को बंद रखा गया। मेरा कहने का तात्पर्य है कि भाई आखिर हेमंत सरकार को क्या डर है? क्या रुपेश को न्याय नहीं मिलना चाहिए? क्या वो किसी माँ का लाल नहीं था? गलती उसकी इतना ही था कि वो पांडे परिवार में, हिंदू परिवार में जन्म लिया था। मेरा कहने का मतलब है कि सरकार तुष्टीकरण की नीति पर चल रही है और इसकी पराकाष्ठा है। मैं कहूँगा कि यह नीति ठीक नहीं है। सरकार की नज़र में सभी बराबर होना चाहिए। और हजारीबाग पुलिस की अगर माने तो नित नए बयान देखने और सुनने को मिल रहे हैं। पुलिस का कहना है कि कुछ निजी कारणों की वजह से, आपसी रंजिश की वजह से रुपेश की हत्या की गई है। तो वहीं झारखंड की सरकार का कहना है कि ये जो आपस में दुश्मनी थी उस वजह से ऐसी हत्या हुई है। तो कुल मिलाकर के ये किसी ठोस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच रहा है ये मामला। ये सरकार को नहीं चाहिए ना, क्योंकि देखिए मैं बार बार इसी बात को कह रहा हूँ ना, एक समुदाय के विशेष लोगों ने किया है, इसीलिए सरकार धर्म संकट में है। सरकार की जब नीति ही है कि समुदाय विशेष को खुश रखना, उनकी तुष्टीकरण करना, तो नई नीति बयान, नई नीति बातें तो होगी। मैं कहा ना कि वो लड़का यदि अखलाक होता, तरबेज होता, समीम होता, तब सरकार की नींद भी खुलती और सरकार एक्शन में होती।
लेकिन वो हिंदू लड़का है इसलिए सरकार एक्शन में नहीं है। तो कुल मिलाकर सीपी सिंह जी का कहना है कि वर्तमान सरकार जो है वो एक जाति विशेष, धर्म विशेष, समुदाय विशेष का पक्ष ले रही है और उसका खामियाजा कहीं ना कहीं एक हिंदू युवक को भुगतना पड़ रहा है। सर, ये तो हुई राजनीति की बात, ये तो हुई थोड़ी धर्म की बात। इससे परे झारखंड की सरकार में जो उग्रवाद है वो फिर से एक बार फन उठा रहा है। आए दिन नित नई घटनाएं घट रही हैं। हालांकि हेमंत सरकार ने कहा है कि पूर्व की सरकार का काम सिर्फ कागजों पर होता था और उनके द्वारा किया जा रहा जो कार्य है वो धरातल पर हो रहा है। इस बात का खंडन कैसे करेंगे आप? मैं खंडन करने के लिए बैठा नहीं हूँ ना, मेरा काम खंडन करना नहीं। वर्तमान सरकार का काम कागज पर हो रहा है कि धरातल पर हो रहा है, यह तो देखने की चीज है ना, यह तो देखने की है। पिछली सरकार में जो काम हो रहा है वह कागज पर हुआ था इनकी नजर में। मैं कह रहा हूँ कि पिछली ही सरकार में सारे काम धरातल बोल रहे थे। मैं कल गांव गया था, हमारी ही सरकार में ब्रह्मोरिया मोड़ से भाया हमारा गांव होते हुए और रहला तक सड़क बनी है, जाकर देख के आए। हमारी सरकार में बनी है, तो सरकार को घूम के आना चाहिए, देखना चाहिए। मेरा कहना है कि एक उदाहरण स्वरूप मैंने से और अभी क्या हो रहा है, अभी सिर्फ बालू का खनिज संपदा का दोहन हो रहा है, लूट मचा हुआ है। सारे अधिकारी से लेकर ऊपर मंत्री तक सारे के सारे उस लूट में शामिल हैं। आम जनता को देखना है ना कि पिछली सरकार और इस सरकार में तुलना करना आम जनता का काम है। ये हम कहेंगे तो लोगों को लगेगा कि भाई विपक्ष में है इसलिए इस तरह की बात बोल रहे हैं, इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। मैं कहता हूँ आम जनता से कि भैया पिछली सरकार और आज की सरकार में दोनों में अंतर। अभी मैं पलामू आया हूँ, कल रात में मेरे को बताया गया कि साहब यहाँ तो कोई टीम आई हुई है। अब वो क्या है, जितना ईटा भट्टा वाला को फरमान सुना दिया कि 4-4 लाख रुपये उनको देना, तब तो आपका भट्टा चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। ये कौन सा नीति है भाई, ये कौन सा टीम आई हुई है? तो सारा का सारा लूट को ऐसा मचा दिया है ना कि आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं ज़्यादा उस पर कुछ नहीं कहूँगा। मैं इतना चाहूँगा कि निश्चित रूप से अपराधियों को, उग्रवादियों को हमारे समय में, हमारी सरकार के समय में ये नक्सली या तो झारखंड छोड़ दिए थे या बिलों में डूब गए थे। आज पूरा बिल से बाहर आ गए हैं और नई नई घटना को जन्म देने का काम कर रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा हिम्मत है तो इन नक्सलियों को, अपराधियों को हिम्मत है, लेकिन आम जनता को हेमंत है तो दिक्कत है। चलिए, तो हेमंत है तो नक्सलियों और अपराधियों का जो हौसला है वो बुलंद है, ये कहना है सीपी सिंह जी का। 2 प्रश्न और लूंगा मैं, इसके बाद हम अपनी बातचीत को समाप्त करेंगे। बालू सबसे बड़ा जो खनिज पदार्थ है, जो आधार है हमारे झारखंड के खनिज संपत्ति की अगर हम बात करें तो यहाँ का बालू बाहर जा रहा है, लेकिन जो स्थानीय स्तर के लोग हैं वो इसी बालू के लिए तरस रहे हैं। इस पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? मैंने कहा ना कि देखिए, हेमंत सोरेन सरकार की प्राथमिकता बालू रहती है, पहले भी रही। 14 महीने की जब सरकार थी उस समय भी बॉम्बे की कंपनी को इन्होंने बालू का ठेका दिया था। बात करेंगे 1932 के खतियान का, और जब ठेका देना होगा तो आ जाएगा बॉम्बे की कंपनी। बात करेंगे 1932 के खतियान का, और जब राज्यसभा का टिकट देना होगा तो आ जाएंगे दिल्ली के लोग। मैं कह रहा हूँ कि कथनी और करनी में बहुत अंतर है। आज के दिन बालू पर स्थिति ये हो गई है, मैं माननीय विधायकों का नाम नहीं लेना चाहूँगा, मेरी जानकारी को हमारे रांची जिला में एक वर्तमान माननीय विधायक और एक वर्तमान पूर्व माननीय विधायक, मुझे एक जिनका बालू में गाड़ी चलता है
उन्होंने बताया कि आज 3500 रुपया एक्स्ट्रा लग रहा है गाड़ी पर। मैंने पूछा भैया कारण क्या है? तो विधायक जी को पर ट्रक चाहिए 2000 रुपया। अच्छा। पूर्व विधायक जी को 2000 रुपया। आप नहीं दीजिएगा तो ट्रक नहीं चलेगी, तो आप देना 1500 रुपये अनधिकारियों को। सारे के सारे लूट बचाए। और ये लूट कोई सरकार से जानकारी के बिना हो रहा है ऐसी नहीं, सरकार की हिस्सेदारी है, सरकार की साझेदारी है और सरकार का संरक्षण है। तो सारे खनिज संपदाओं की लूट सरकारी संरक्षण में हो रहा है। तो सुना आपने कि कैसे जो जनता के रहनुमा हैं, जो जनता के कीमती वोटों पर चुनकर विधानसभा की शोभा बढ़ाते हैं, वो कहीं न कहीं इस लूट खसोट का हिस्सा हैं और उनको भी एक बड़ी धनराशि जाती है। ये बातें कही हैं हमारे साथ खास बातचीत में सीपी सिंह, जो खास तौर पे आज रांची से चलकर पलामू पहुंचे हैं। पलामू इनकी जन्मभूमि भी है, कर्मभूमि भले ही रांची रहा हो। सर, जो सबसे निचले स्तर का चुनाव है, पंचायत स्तरीय चुनाव, इस पर अगर मगर के बादल मंडरा रहे हैं। ये लगातार जो तिथियां हैं वो आगे बढ़ती चली जा रही हैं। आखिर क्या वजह है इसकी? ये एक बात मैं आपको स्पष्ट बताना चाह रहा हूँ, आपको जानकारी हुआ या नहीं होगा आप लोगों को, ये 2 बार एक्सटेंशन हो चुका है पंचायत चुनाव। आज ही मैं यहाँ का समाचार देख रहा था। बिल्कुल, अभी 6 महीने के लिए एक्सटेंड किया गया है। बिल्कुल, तो मैं देख रहा था, उसमें जो हमारे माननीय मंत्री हैं विभाग के, उन्होंने कहा है कि भाई चुनाव कराया जाएगा। चुनाव नहीं कराने के कारण झारखंड को बहुत घाटा हुआ। देखिए, त्रिस्तरीय चुनाव के अंतर्गत एक पंचायत चुनाव आता है और एक गांव की सरकार होती है। केंद्र सरकार जहां जहां पंचायत चुनाव हो जाते हैं वहां उसके लिए बहुत बड़ी धनराशि आवंटित करती है, लेकिन जहां पंचायत चुनाव नहीं होते वहाँ वो धनराशि में कटौती कर देती है। तो पंचायत चुनाव नहीं होने के कारण बहुत बड़ी धनराशि से झारखंड को वंचित होना पड़ रहा है। अब रहा बात सरकार की, मेरे को जानकारी है, पुख्ता जानकारी, मैं हवा में बात नहीं करता। आज 2 बार एक्सटेंशन पहले दिया जा चुका है और इसके लिए एक एक मुखिया से 10 से 15 हजार रुपये तक वसूले गए। 4000 पंचायत है, 4000 मुखिया है। अब आप समझ सकते हैं कि यदि एवरेज 10 से ही गुना कर दीजिए तो 40 करोड़ रुपए की राशि इसकी जेब में गया। कोई एक मुखिया की बात नहीं है ना, 4000 मुखिया, 10,000 से 15,000 रुपये की राशि एक्सटेंशन देने के लिए वसूला गया। सरकार के जेब में, सरकार के ट्रेजरी में नहीं गया, वो पॉकेट में गया। अब स्थिति तो इस सरकार की है सिर्फ और सिर्फ लूट बचाना, लूट का बाजार करना। तो कुल मिलाकर हेमंत की सरकार को लूट की सरकार करार दिया है। अभी सीपी सिंह जी से हमारी बातचीत हो रही थी। सवाल बहुत सारे थे सर, बहुत सारी बातें हम चाहते थे करना, लेकिन सर का जो समय है वो भी बहुत कीमती है। तो कैपिटल न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए, चूँकि कैपिटल न्यूज़ जो है वो जिले की धड़कन है, तो काफ़ी सब्सक्राइबर्स हैं जो सुनते हैं, इस चैनल को पसंद करते हैं। हमसे बातचीत करने के लिए और बहुत सारे मुद्दों पर अपनी राय जाहिर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। सहयोगी राजू सोनी के साथ मैं अमित श्रीवास्तव, कैपिटल न्यूज़ ब्यूरो।